दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज हम ट्यूटोरियल नंबर 11 जिसमें हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक HTML का लेआउट बनाएंगे वेबसाइट का। जो हमारा लेआउट होगा वो इस तरह का होगा, यानी कि ये सिंगल पेज है और सबसे ऊपर के जो सेक्शन है उसमें लोगो और यहाँ पर जो भी नाम होगा कंपनी का, और फिर दूसरा जो पार्ट है नीचे जो दूसरा सेक्शन है उसमें इस साइड लिंक जो हाइपर लिंक होते हैं क्लिकेबल, और यहाँ हेडिंग और कुछ कंटेंट्स होंगे। तो आइए अब हम इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड खोलते हैं और हमारा जो नोटपैड में बेसिक जो हमारा कोड होता है उसको लिखते हैं। सबसे पहले डॉक टाइप HTML, फिर HTML बॉडी, फिर क्लोजिंग बॉडी, क्लोजिंग बॉडी, क्लोजिंग HTML, इसके बीच में स्टाइल, क्लोजिंग स्टाइल। तो ये हमारा एक बेसिक कोड है जो हम किसी भी HTML के लिए हमें लिखना पड़ता है। अब हम सबसे पहले ये जो हमारा वेबसाइट का डिज़ाइन है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कंसिडर करेंगे एक सेक्शन, इसे और इसे दूसरा पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक सेक्शन बनाएंगे सबसे पहले, टैग सेक्शन टैग, फिर उसके अंदर हम यहाँ पर एक इमेज होगा और यहाँ पर एक टेक्स्ट होगा, यानी एक हेडर बना सकते हैं हम, हेडिंग वाला। उससे पहले हम एक चीज देखते हैं, हमें यहाँ इमेज लगानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फोल्डर है, अगर मैं मानूं कि हमारी जो फोल्डर जहाँ पर हम अपना कोड, जैसे कि मेरा ये कोड है, यहाँ पर मैं कोड को स्टोर करूंगा, तो यहीं पर मैंने एक फोल्डर बना दिया इमेज, और इसके अंदर मैंने इमेज रखा हुआ है। हमें जो भी इमेज चाहिए, इस इमेज का जो हमें पाथ है उसे हमें वहाँ कॉपी करना है। यानी हमारा बेसिकली कोडिंग का फोल्डर ये है, कोडिंग, इसके अंदर इमेज, इमेज के अंदर ये। तो जो हमारा पाथ होगा /image/img4 या img3.jpg, क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट है वो JPG है। तो यहाँ पर आप देखोगे फॉर्मेट इमेज का JPG। सबसे पहले हम अपर पार्ट को डिजाइन करते हैं। के लिए हमें सबसे पहले बॉडी के अंदर सेक्शन बनाना पड़ेगा, ये ओपनिंग और फिर ये सेक्शन क्लोज। अब इसके बीच में हमें सबसे पहले IMG टैग, आपने पिछले वीडियो में देखा था IMG टैग, और सोर्स हमने हमारा जो फोल्डर था इमेज / हम यहाँ पर रखते हैं image4। आपने देखा था वहाँ पर image3 1 2 3 4 सारे इमेज थे, तो मैंने image4 ले लिया है और .jpg। फिर अब हम क्या करेंगे, विड्थ लगा लेते हैं, क्योंकि जो अगर हम डिफ़ॉल्ट लेंगे तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो हम अपने हिसाब से यहाँ विड्थ लिखेंगे। तो विड्थ हम लिखते हैं 300 पिक्सल और हाइट 300 पिक्सल। बेसिकली हम स्क्वायर इमेज लेते हैं और हमने ये क्लोज कर दिया। Ctrl+S सेव करते हैं इसे, और इसी कोडिंग के अंदर हम इस फाइल को लगते हैं day11.html। ऑलरेडी आपको मालूम है किस प्रकार सेव करना है, day11.html सेव किया। अब हम इसी फोल्डर में जाते हैं और हम राइट क्लिक कर ओपन कर फायरफॉक्स पे से। तो अभी आप देख रहे हो बेसिकली एक इमेज आ गया है। अब हम कॉपी करते हैं जो इसके आगे का एक टेक्स्ट था, यहाँ पर ये तो इमेज आ गया। हमने अभी लोगो तो बना ही दिया है, एक इमेज कॉपी कर दिया, उससे सर्कल हम अभी CSS के थ्रू करेंगे। और अब हम लेते हैं सेकंड, यानी कि जो है हमारे पर ये लिखा हुआ कंटेंट है, इसी सेक्शन के अंदर हमें कॉपी करना है। H1 टैग ले लेते हैं हम और इसके अंदर लिख देते हैं। बेसिकली हम बनाते हैं किसी हेल्दी कोई फूड का वेबसाइट बनाते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर healthyfood.com, और इसको अब हमने H1 क्लोज कर दिया, Ctrl+S सेव कर दिया। अभी हम देख रहे हैं ये जो हेल्दी जो H1 है वो नीचे आ गया इसके। तो अब हम इसका CSS लिखते हैं। CSS लिखने के लिए हमें सबसे पहले स्टाइल टैग में जाना है। हमें बॉक्स साइजिंग क्या चाहिए, हमें चाहिए बॉर्डर बॉक्स, और दूसरा होता है कंटेंट बॉक्स। जो हमने ये बॉर्डर बॉक्स दिया है, इसका मतलब है कि अगर हमने कोई एलिमेंट का विड्थ और हाइट को लिखा हुआ है और अगर हम उसमें बॉर्डर मार्जिन ये भी दे रहे हैं, तो वो उस विड्थ और हाइट के अंदर ही इंक्लूड होगा। अगर हम इसे दूसरा ऑप्शन देंगे, जो दूसरा ऑप्शन कंटेंट बॉक्स होता है, वो उससे बाहर चले जाएगा। यानी जो हमने हाइट और विड्थ दे रखी है, इसमें जो हमने विड्थ और हाइट दी है
इस इमेज में। और जो भी अगर हम इसमें पैडिंग भी देते हैं और इसका मार्जिन भी रखते हैं तो ये सारा इस विड्थ और हाइट के अंदर ही इंक्लूड होगा, जो हम उसमें मार्जिन और पैडिंग लगाएंगे किसी भी एलिमेंट के बाद। हमें सबसे पहले जो हमारा इमेज है, अभी आपने देखा था हमारा इमेज में जो कॉर्नर है वो राउंड नहीं है। अब हम इमेज के लिए सबसे पहले उसका जो कॉर्नर है उसे राउंड करते हैं। तो हम लिखते हैं इमेज, उसको स्टाइलिंग के लिए यहाँ हम लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। आपको बता देता हूँ, अगर आपने जो विड्थ है, जैसे हमारा 300 पिक्सल है और हाइट 300 पिक्सल है, अगर उसका हाफ करते हैं तो परफेक्ट राउंड हो जाता है। तो यहाँ पर हम 150 पिक्सल कर देते हैं, सेव। तो अब आप देखोगे ये जो हमारा कॉर्नर थे वो पूरा परफेक्टली राउंड हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो ये वाला हमारा जो नीचे हेडिंग गया हुआ है इसको हमें बीच में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, H1 और IMG फ्लोट लेफ्ट। अभी ये यहाँ से यहाँ आ गया है, तो अब हम इसे पैडिंग के थ्रू बीच में लाते हैं, यानी हमें पैडिंग मार्जिन लेफ्ट और फॉन्ट साइज भी हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, H1 को सबसे पहले पैडिंग 100 पिक्सल दे देते हैं। फिर उसके बाद एक बार देखते हैं कि इस पैडिंग देने के बाद तो ये, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और ये सेंटर में आ जाए। तो अब हम इसे मार्जिन लेफ्ट 300 पिक्सल, कंट्रोल S। तो ये हमारा लगभग सेंटर में आ गया है। अब हम इसे थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज कर देते हैं 40 पिक्सल, सेव। तो ये थोड़ा ठीक हो गया है। तो ये हमारा लगभग ऊपर का जो सेक्शन था वो तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला, तो आप देख रहे हो लेफ्ट में ये नेविगेशन लिंक है, LINK 1 लिंक 2 लिंक 3 हाइपर लिंक, और राइट में एक हेडिंग है और एक उसके कंटेंट है। अब हम नीचे के हिस्से को बनाते हैं। अब हमें लेना है डिव, हम एक डिव लेते हैं और जो हमने ओपन किया है उसे क्लोज करना ज़रूरी है। तो ये क्लोज डिव हो रहा है। अब हमें जो भी करना है इसके बीच में करना है। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड के लिए नेविगेशन के लिए एक नेव वाला डिव लेते हैं, फिर इसे क्लोज भी कर देते हैं। ये हो गया क्लोजिंग। अब हमें इसके बीच में UL, ऑलरेडी आप ये देख चुके हैं अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके बीच में हमें लिंक और ये क्लोजिंग लिंक, इसे हम कॉपी कर देते हैं 3 बार क्योंकि 3 लिंक है वहाँ पर। अब हमें इसके बीच में लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। अब हमें अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज भी करना है, टैग को। अब हमने इसे सेव किया, सेव करके देखते हैं कि कैसा ये अभी दिखता है। तो बेसिकली जो हमारा लिंक अभी यहाँ चला गया, ये हम CSS के थ्रू इसे ठीक करेंगे। अब हम राइट वाला जो हेडिंग और उसके नीचे कंटेंट है ये वाला हिस्सा बनाते हैं। अब इसके लिए हमें नैब से बाहर आना है और एक नया टैब इंक्लूड करना है, आर्टिकल, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। इसके बीच में हमें अब सबसे पहले हम इसको H2 ले लेते हैं और H2 के बीच में हम लिख लेते हैं टैग हेल्दी लिविंग। और इसके बीच बाद हम एक पैराग्राफ जो कंटेंट है उसको इंक्लूड कर देते हैं और इसमें हम कुछ भी कॉपी कर कुछ भी कंटेंट नेट से ले लेते हैं और इसे हम इसके बीच में पेस्ट कर देते हैं। सेव कर दिया। एक बार हम ब्राउज़र में रिफ्रेश करके, अभी आप देख रहे हो ये सारा इसी उसमें अलाइन हो गया, यानी ये इमेज, फिर उसके बाद जो ऊपर वाला सेक्शन था, फिर उसके बाद नेविगेशन, फिर उसके बाद। तो अब हम इसे CSS के थ्रू ठीक करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर जाते हैं स्टाइल में
जहां हमने खत्म किया था। स्टाइल में जाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्लोट लेफ्ट, हमने जो ये प्रॉपर्टी लगाई है इसे हटाना है क्योंकि ये पूरे पेज में लगा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेक्शन डबल कोलन आफ्टर, यानी कि इसका मतलब ये है इस सेक्शन के बाद सारा जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो जाए। सेक्शन कोलन कोलन आफ्टर, इसके अंदर अब हम प्रॉपर्टी डालते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले टेबल, कंटेंट एम्प्टी, क्लियर लेफ्ट, क्योंकि हमने फ्लोट लेफ्ट डाला है ऊपर। इसे हमने सेव किया। अब हम ब्राउज़र में देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है। अब आप देख रहे हो ये नीचे आ गया। अब इसके बाद अब हम सबसे पहले नैव को स्टाइल करते हैं, ओपन और क्लोज। यहाँ पर सबसे पहले फ्लोट लेफ्ट, कॉलन पैडिंग 150 पिक्सल, विड्थ 30% इसको ले लेते हैं और जो बाकी बचा 70% राइट हैंड साइड को। अब हम बैकग्राउंड कलर ग्रे रख लेते हैं क्योंकि हमारा जो पीपीटी में है वो ग्रे है, हमने सेलेक्ट कर रखा है। हाइट 100%, सेव करते हैं और इसे यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो अभी आपको ये दिख रहा होगा। अब हम राइट हैंड साइड के लिए स्टाइलिंग करते हैं। तो राइट हैंड साइड आपने नीचे देखा होगा, ये नैब के अंदर था, ये आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल टैग के अंदर। तो अब हमें जो भी करना है वो आर्टिकल के अंदर करना है। ओपनिंग क्लोजिंग, अब हम इसका स्टाइल करते हैं। फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग 50 पिक्सल, विड्थ 70%, क्योंकि हमने लेफ्ट वाले को 30% लिया था। अब इसे सेव करते हैं और एक बार देखते हैं तो ये थोड़ा एडजस्ट हो गया, जो हमारा हेडिंग था और जो हमारा टेक्स्ट है नीचे पैराग्राफ। अब हम इसमें बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक रखा हुआ है और जो टेक्स्ट कलर है वो हमें वाइट करना है। हाइट  फिर इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा राइट हैंड साइड भी लगभग तैयार हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस हाइट को यहाँ कॉपी कर देते हैं। एक बार रिफ्रेश करते हैं इसे तो ये लगभग ठीक दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा लिंक है इसमें डॉट दिख रहा है तो हमें विदाउट स्टाइल चाहिए। तो अब हम इसमें से स्टाइलिंग हटा देते हैं। नैप के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट स्टाइल टाइप हमें करना है नन, पैडिंग ताकि गैप आ जाए 20 पिक्सल। सेव किया इसे तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है। अब हम इस लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 इसके बीच में कुछ पैडिंग डालते हैं और इसका कलर वाइट करते हैं। तो इसके लिए हमें LI को स्टाइल करना होगा। तो सबसे पहले हम LI को सेलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं पैडिंग 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, कलर वाइट, कंट्रोल S। अब हम इसे रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो ये सही है। अब हम क्या करते हैं, ये H2 का थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। तो हम H2 को सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट साइज
70 पिक्सल, सेव किया। ये थोड़ा पहले से सही हो गया। आप देख रहे हो ये बेसिकली एक सिंगल पेज का एक बेसिक सा वेबसाइट तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा सिंगल पेज का एक लेआउट, वेबसाइट लेआउट। तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं अगला जो भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।